जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास लैब में। आज हम देखेंगे कॉफ़ी की खेती के बारे में, कहाँ की जाती है, कितना उत्पादन है और उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आता है, वो सब चीज़। ठीक है, शुरू करेंगे वानस्पतिक नाम से। वानस्पतिक नाम है कॉफ़ी के नाम से ही है, कॉफ़ी अरेबिका। ठीक, क्या है कॉफ़ी अरेबिका। परिवार क्या रहेगा, रूबिएसी। कॉफ़ी का परिवार है, फैमिली है। उत्पत्ति या जो ओरिजिनल स्थान वो कहाँ पे है, वो इथोपिया में इसका उत्पत्ति स्थान। ठीक, दुनिया के व्यापार में दूसरे स्थान पर कॉफ़ी आती है ना, सर्वाधिक जो व्यापार है उसमें दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो कॉफ़ी का या कॉफ़ी का व्यापार किया जाता है। ठीक है, भारत में इसका आगमन कब हुआ था, तो वो था 1600 AD के आसपास जो है वो यमन से भारत में लाया गया था। कब, 1600 AD में। कहाँ से लाया गया था, यमन से। कहाँ पे, भारत में लाया गया। ठीक है, भारत में पहली बार उगाई गई कहाँ पे है, चिकमंगलूर, कर्नाटक में। इसकी खेती जो है वो पहली बार की गई थी कहाँ पे, चिकमंगलूर में, कर्नाटक में। ठीक है, बात करें उत्पादन में, तो उत्पादन का भारत का जो स्थान है वो 6वां स्थान है, कि हम 6वें स्थान पर विश्व में जो है इसका उत्पादन मिले। ठीक, उत्पादन में से जो है हम 70% का निर्यात करते हैं विदेश ले जाने के लिए। इसका कॉफ़ी का हम निर्यात कितना करते हैं, उत्पादन में से 70% का हम निर्यात कर देते हैं। ठीक है, बात करें भारत में उत्पादन, भारत में अधिक उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पर है 54.5% के साथ में। ठीक, मतलब सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होगा, कर्नाटक में होता है। ठीक, कितना परसेंट, 54.5%। दूसरे स्थान पर कौन है, केरल है, कितना परसेंट, 20% के साथ में। और तीसरे नंबर पर कौन है, तमिलनाडु, यहाँ पर 7.5% का जो है उत्पादन लिया जाता है। ठीक, वही बात करें कॉफ़ी में क्या है, कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन पाया जाता है, कितना होता है, 2 से 3% तक पाया जाता है। ठीक है, ये बात हुई कॉफ़ी के बारे में। बात करें इसकी किस्मों की ना, कौन कौन सी किस्में हम लगा सकते हैं खेती के लिए, तो किस्में हैं कावेरी, चंद्रगिरी। ठीक, कावेरी, चंद्रगिरी, कुर्ग, अराबिका कॉफ़ी, इसके बाद बायनॉट, रोबस्टा कॉफ़ी, उसके बाद चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी और अरालू वेली अरेबिका कॉफ़ी। इनकी खेती जो है हम वो अच्छे प्रकार से सफलतापूर्वक इन किस्मों को हम उगा सकते हैं। बात करें खेती करने के लिए तापमान और आर्द्रता की, तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ तापमान होगा वहाँ पर खेती जो है वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आर्द्रता कितनी रहेगी, तो 70 से 80% वहाँ की जो है आर्द्रता होनी चाहिए। मिट्टी खेती करने के लिए स्लाइटिक एसिटिक मिट्टी जो होगी, उसका pH मान 6 से 6.6 के बीच में होगा, वहाँ पर इसकी खेती जो हम कर सकते हैं। ठीक, प्रवर्धन किसके द्वारा होगा, तो बीज के द्वारा होगा, है ना। इसी तरह इसका फैलाव कर सकते हैं, प्रवर्धन कर सकते हैं। 400 से 500 पौधे जो है वो 1 हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए जब हम इसकी रोपाई करेंगे तो रोपाई के 3 वर्षों बाद इससे हमें जो है वो चेरी, इसके जो फल है वो प्राप्त होने लगेंगे। अच्छे उत्पादन के लिए हमें कितने, नर्सरी से 15 दिन के बाद ही फसल की तोड़ाई करें तो हमें जो है वहाँ पे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। और एक बार रोपाई करने पर हम वहाँ पे 50 वर्ष तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन कितना प्राप्त होगा, तो 10 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन उपज जो है वो प्राप्त हो जाएगी, 10 क्विंटल प्रति 1 हेक्टेयर में। ठीक, कॉफ़ी की बात होती है। अब आगे बात करें हम चाय की। ठीक, सभी पीते हैं चाय तो, है ना। चाय बॉटनिकल नेम कैमिलिया साइनेंसिस, इसका बॉटनिकल नेम है। परिवार क्या होगा, परिवार होगा एथियेसिस का परिवार है। उत्पत्ति या ओरिजिन की बात करें तो वो है चाइना में इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मानी गई है, इसकी चाय की। ठीक, और चाय की जो खेती है या चाय जो है वो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, सभी जानते हैं ना। 5000 वर्ष पुरानी जो है वो चाय की खेती है। भारत में चाय खेती की बात करें तो ये अभी आई लगभग 1836 के आसपास में, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। भारत में तब आई है 1836 के आसपास इसकी खेती जो है वो की जाने लगी। ठीक, विश्व में उत्पादन प्रथम स्थान किसका है, चाइना में। इसमें विश्व की यदि बात करें सर्वाधिक उत्पादन कहाँ प्राप्त होता है, तो वो चाइना में होता है और दूसरे स्थान पर भी भारत में होता है। ठीक,
पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो भारत। ठीक, और जो है एशिया की बात करें तो एशिया में उत्पादन कितना होता है, पूरे विश्व से 89% जो उत्पादन एशिया में इसका होता है। ठीक, वही बात करें भारत की, भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो असम में होता है। 55% के आसपास जो है सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी किस्में, किसकी, चाय की, है ना, चाय पढ़ रहे हैं। सुंदरम, श्रृंगार, ठीक, अथरीम, जयराम, गोलकोंडा, अथरीम, जयराम, गोलकोंडा और ब्लैक, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। खेती के लिए तापमान की बात करें तो 13 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता होगी, तो हम अच्छा उत्पादन जो है प्राप्त कर लेंगे। आर्द्रता कितनी रहनी चाहिए, तो वो 80% जो है आर्द्रता रहनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो वही लेटराइट मिट्टी में इसका pH मान कितना हो, 4.5 5.5 के बीच में हो, वहाँ पे हम खेती जो है सफलतापूर्वक उसको उगा सकते हैं, कर सकते हैं। प्रबंधन किसके माध्यम से होगा, तो सिंगल नोट्स कटिंग के माध्यम से प्रबंधन या फैलाव जो है कर सकते हैं। अंतराल कितना रखेंगे, 1.2 से 1.2 मीटर इसके हम जो है अंतराल रखेंगे। ऐसा करने पर उपज कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो 1800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास इसकी जो है उपज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात होती है किसकी, चाय की और कॉफ़ी के बारे में। ठीक, धन्यवाद।